दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक तवाइफ का ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं जो हज करने के लिए मक्का मदीना पहुंच गई, लेकिन वहां पर जाने के बाद में उस तवाइफ के साथ में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज जो सच्चा वाकया हम आपको बताने वाले हैं, यह वाकया सायरा नाम की एक तवाइफ का है जो पाकिस्तान के सिंध इलाके की रहने वाली है। सायरा की जिंदगी के 17 साल एक शरीफ घराने में गुजरे थे, मगर 17 साल के बाद में उसे एक सलीम नामी लड़के से मोहब्बत हो गई थी, जिसने उसे घर से निकालकर घुंघरू छनकाने पर मजबूर कर दिया था, जहाँ से वापसी का कोई उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। सलीम नाम के लड़के ने उसे मोहब्बत के जाल में फंसाकर कहीं का नहीं छोड़ा था, ना घर का, ना ही दीन और दुनिया का। अब सायरा कभी 500 तो कभी 1000 रुपए हर रोज कमाने लगी। ऐसे करते करते एक दिन वो कोठे की सबसे ज्यादा कमाने वाली तवाइफ बन गई थी। अब उसे बाकी तवाइफों की गुरु भी बना दिया गया था। हर गुजरती रात उसे जब रौंदा जाता तो सलीम की नफरत उसके दिल में मजीद गहरी होती जाती और वो अपने दिल में सोचती कि उसने जो मेरे साथ में किया है उसकी सजा में उसे देकर रहूंगी। इस तरह से वो हर रोज अपने दिल में मौजूद नफरत को गहरा करती जाती। फिर एक दिन उसे अपना इंतकाम लेने का मौका भी मिल गया। उसने अपने हाथ में एक खंजर लिया और सलीम के जिस्म पर सैकड़ों वार कर दिए। हर वार पर सायरा को अपना लूटा जाना याद आया, अपनी माँ याद आई, अपने बाप, भाई और बहन याद आई। अब सायरा के दिल में जो नफरत और इंतकाम की आग थी वो बुझ गई। वो जिस मकसद के लिए जी रही थी, आज उसका वो मकसद भी पूरा हो गया था। अब उसे अपना जीना बेवजह लगने लगा था, इसलिए अब वो सोचने लगी कि अब मैं यहाँ पर जी कर क्या करूँगी, अब तो मेरा कोई मकसद भी नहीं बचा है। हालांकि सायरा का जुर्म बड़ा था, लेकिन उसने सुना था कि अल्लाह पाक की रहमत हर अज़म, हर गुनाह से भी कहीं ज़्यादा बड़ी है। तो फिर सायरा की खता इतनी बड़ी क्यों हो गई थी कि अल्लाह की रहमत उसे छुपा ना सकी। इंतकाम की आग बुझते ही उसने मरने का सोच लिया था। इतने में ही आवाज़ आई कि अल्लाह की ज़ात से इतनी मायूसी अच्छी नहीं बेटी। आवाज़ सुनते ही सायरा ने गर्दन घुमाकर देखा कि एक बूढ़ी औरत पास में ही घास फूस इकट्ठा कर रही थी। उस बूढ़ी औरत ने कहा, जा बेटी उसके दर पर जाकर झुक जा, उसके दर पे तेरे सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। यह सुनकर सायरा ने कहा, लेकिन मैं तो बहुत गुनहगार हूँ, क्या मैं उसके दर पे झुक सकती हूँ? फिर सायरा ने मायूसी से अपनी पूरी कहानी उस बूढ़ी औरत को सुना दी। यह सुनकर बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी कोई कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, अगर कोई सच्चे दिल से उसके दर पे झुक जाए तो अल्लाह सब कुछ माफ कर देता है। इस पर सायरा ने कहा, अम्मा जी मैं तो एक तवाइफ हूँ और तवाइफ ही नहीं बल्कि तवाइफ रानी हूँ। मेरी बिस्तर पर न जाने आज तक कितने लोग आए हैं। यह सुनकर बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी अल्लाह की रहमत को भी इतना छोटा ना समझ जो उसके आगे झुक जाता है। अगर तेरे गुनाह समुद्र के झाग के बराबर भी होंगे तब भी अल्लाह तुझे माफ कर देगा। उस बूढ़ी औरत की बात ने सायरा को सुकून दे दिया। फिर वो औरत चली गई, लेकिन अब वो सायरा को जीने की एक नई उम्मीद दे गई थी। अब सायरा सोचने लगी, लेकिन अल्लाह का डर है कहाँ पर। बस यही बात सोचते हुए उसने रास्ते चलते एक लड़के से पूछ लिया तो उसने बताया कि सऊदी अरब मक्का मुकरमा में। बच्चे का जवाब सुनकर सायरा खुश हो गई। फिर उसने सऊदी अरब जाने के लिए सारी मालूमात ली, सारे कागजात बनवाई और आखिरकार उसका सऊदी अरब जाने का दिन भी आ गया। इस तरह से फिर सायरा सऊदी अरब में पहुंच गई। अब उसके सामने खाना काबा था। नजर पड़ते ही सायरा ने शर्मिंदगी से अपनी नजरें झुका ली और कहने लगी, मैं कैसे करूं आपका सामना? या अल्लाह मेरे दिल को तौफीक दे दे कि मैं भी अपने सारे गुनाह छोड़ दूं। आंसू लगातार सायरा की आंखों से बह रही थी और वो लगातार अपने रब की बारगाह में दुआई करती जा रही थी। इतने में ही वो किसी की नज़र में आ गई। वो सिंध का एक बहुत बड़ा सेठ था जो पहले कई बार सायरा का ग्राहक बन चुका था। सायरा को देखते ही वो सोचने लगा कि क्या ज़माना आ गया है, अब तो तवाइफ औरतें भी उम्रा करने आने लगी हैं, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। यह सब बातें सोचते हुए सेठ भूल गया था कि वो भी तो सायरा का ग्राहक बन चुका है, लेकिन अब वो अपने दिल ही दिल में सायरा को वहां से निकालने का मंसूबा बनाने लगा। लेकिन शायद वो नहीं जानता था कि अल्लाह तो दिलों की हाल को बेहतर जानता है। इसी वजह से शायद उस जैसे गुनाहगार को अल्लाह ने छूट दे रखी है। सायरा तो फिर भी अपने किए पर दिल से शर्मिंदा थी। उसे तो किसी के धोखे ने ऐसा बना दिया था। अल्लाह बंदे की हज उम्रा को नहीं देखता है, बल्कि उसकी नीयत और उसकी माफ़ी को देखता है।
खैर अगले दिन सेठ को कुछ काम आ गया, इसलिए वो वहां से कुछ दिनों के लिए जद्दा चला गया। और इधर सायरा अब हर रोज खाना काबा जाती और वहां पर जाकर घंटों बैठी रहती। कभी हरम शरीफ को देखती तो कभी रो पड़ती तो कभी वापस चली जाती। इसी तरह से सायरा के दिन गुजरते चले गए। सायरा को अब यहाँ पर आए हुए 15 दिन हो गए थे, लेकिन अभी तक उसने उम्रा नहीं किया था और ना ही उसने वहां पर कोई नमाज पढ़ी थी। बस सिर्फ हरम में जाना, वहां पर बैठी रहना, कभी रोने लग जाना और वापस चले जाना, उसका यही मामूल बना हुआ था। अल्लाह उसके दिल में आहिस्ता आहिस्ता हिदायत डाल रहा था। फिर एक दिन अचानक सायरा की जुबान पे माफ़ी के अल्फाज आ गई। वो कहने लगी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उसने उस वक्त वहां पर बैठे हुए सैकड़ों बार अपने अल्लाह को पुकारा था। हर बार उसे यही लगा था कि अल्लाह ने उसकी पुकार का जवाब दिया है। उसके दिल में सुकून भरने लगा था, उसकी हिम्मत बढ़ी और लगा कि अल्लाह को मनाने का यही वक्त है। इसलिए अगले दिन उसने खाना काबा की चादर को थाम लिया और कहने लगी, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह तो मुझे अपनी रहमत की पनाह में ले ले। सायरा रोते हुए अल्लाह से फरियाद कर रही थी और उसके आंसू रब की बारगाह में कबूल हो रही थी। वो कह रही थी, या अल्लाह मुझे मत ठुकरा, तुम्हारे सिवाय में मेरा और कोई आसरा नहीं है। ए मेरे मालिक, अगर तूने भी मुझे दुत्कार दिया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी। एक एक आंसू उसके दिल में मौजूद बरसों का दुख दूर कर रहा था। जब दिल को कुछ सुकून हुआ तो फिर वो वापस चली गई, इसी इरादे के साथ कि वो अगले दिन उम्रा जरूर अदा करेगी। फिर अगले दिन जब वो वापस आई तो वहां पर उस सेठ से उसका सामना फिर से हो गया। सायरा को देखते ही वो सेठ कहने लगा, क्या ज़माना आ गया है कि अब तो फाइसा औरतें भी हज उम्रा के लिए आने लगी हैं। सेठ ने देखते ही अपनी जबान की खंजर चलाना शुरू कर दिया। सेठ कहने लगा, यह बात तो ना मंजूर है हमारे लिए, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवा दूंगा। बेहतर यही है कि अपनी इज्जत बचा और यहाँ से चुपचाप बाहर निकल जा, वरना यहाँ के लोग तुम्हें संसार कर देंगे। सेठ ने अपनी जबान का जहर उगला तो सायरा दंग रह गई। वो सोचने लगी, तुम जैसे लोग कभी भी किसी को सुधरने का मौका नहीं दे सकती। मुझे तवाइफ भी तुम जैसे मर्दों ने ही बनाया था। खुदा के लिए मुझे उम्रा करने दो, ताकि कल क़यामत के दिन जब मुझसे खुदा पूछेगा कि मुझे राजी करने के लिए तुमने क्या किया था, तो उस वक्त मेरे पास में इसका थोड़ा तो जवाब हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे उम्रा करने दो। लेकिन सेठ नहीं माना और कहने लगा, मैं यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करके तुम्हारी हकीकत बता दूंगा, फिर वो लोग तुम्हें संसार करके ही दम लेंगे। सेठ फिरौन बना बोल रहा था। इस पर सायरा ने एक पल लगाया सोचने में, फिर कहने लगी, यह तो मेरे लिए घाटे का सौदा नहीं है। अगर मैं अल्लाह को राजी करने में मर जाऊं तो इससे बड़ी खुशकिस्मती मेरे लिए और क्या होगी। ठीक है, तुम्हें लोगों को बताना है तो बता दो, फिर वो मुझे मारते हैं तो मार दें, लेकिन मैं उम्रा किए बगैर यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। कल क़यामत के दिन मेरे दामन में कोई तो मेरे पास नेकी होगी। सायरा की यह बात सुनकर सेठ आग बबूला हो गया। उसने चीख चीख कर वहां पर लोगों को इकट्ठा कर लिया और कहने लगा, ए लोगों, यह एक वेश्या है, यह एक तवाइफ है। क्या मक्का मदीना का एहतराम अब यही रह गया है कि यहाँ पर वेश्या औरतें भी अब आज़ादी से घूम रही हैं? क्या यह ठीक है कि यहाँ पर तवाइफ औरतें घूमती फिरें? ए लोगों, यह ठीक नहीं है, यह हरम को भी गंदा कर देगी। यह सुनकर लोगों को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसी वक्त सायरा को धक्के देकर वहां से बाहर निकाल दिया। सायरा गिड़गिड़ाती रही, अल्लाह के वास्ते मुझे उम्रा कर लेने दो या फिर मुझे मार दो। सायरा रोते हुए उनसे फरियाद कर रही थी, मगर वहां पर कोई भी उसकी नहीं सुन रहा था। उन लोगों ने उसे हरम से बाहर निकाल दिया। सायरा रोते हुए फरियाद कर रही थी, या अल्लाह, मेरे नामाए अमाल में एक नेकी दर्ज होने दे। बस वो ऐसे ही रोते हुए दुआ करते हुए वहीं ज़मीन पर बैठ गई और उसकी आंख लग गई। उसी रात सब लोगों ने सायरा को जन्नत के बागों में टहलते हुए देखा। और इधर सेठ की जुबान टेढ़ी हो गई और जिन लोगों ने सायरा को धक्के दिए थे उनके आंतों पर जख्म बन गई, उनमें जलन होने लगी। अगले दिन शोर की आवाज़ पर सायरा की आंखें खुली तो उसने देखा कि सब लोग उसके आसपास में जमा हैं। फिर वो लोग उसे इज्जत के साथ हरम शरीफ के अंदर ले गए और उसे उम्रा करवाया और उससे माफ़ी भी मांगी। बेशक अल्लाह अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। वो कभी भी किसी की सदा को रद्द नहीं करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने सायरा की सदा को सुना है। इसी वजह से तो उसे अपने घर की तरफ बुलाया। बेशक अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान और रहीम और करीम है। वो 70 माओं से भी ज़्यादा अपने बंदों से प्यार करने वाला है। इसलिए फिर उसे कैसे बर्दाश्त होगा कि उसका कोई बंदा जिंदगी भर गुनाहों के बोझ तले दबा रहे और उसे सुधरने का एक मौका भी ना मिले। याद रखें, अल्लाह जब किसी को हिदायत देना चाहता है तो उसे रास्ता भी खुद ही बताता है। सुभान अल्लाह।